सोलन के पावर हाउस रोड पर बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार के घर एक जहरीला सांप घुस गया, जिसकी वजह से घर में दहशत हो गई। सांप के डर से परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर आ गए। आपको बता दें कि शहर में अगर किसी घर में सांप घुस जाए तो केमिस्ट वीरेंद्र सूद को याद किया जाता है। उन्हें यहाँ पे भी बुलाया गया, लेकिन जब तक वह पहुंचते सांप घर से गायब हो चुका था। लेकिन वह वीरेंद्र सूद की नजर से कहां बच सकता था। उन्होंने आखिर काफी तलाश करने के बाद 1 घंटे की भारी मुशक्कत के बाद इस जहरीले सांप को पकड़ ही लिया। अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि घर में सांप घुसने की वजह से उनका सारा परिवार बेहद चिंतित था। सांप के खौफ के कारण घर के अंदर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वीरेंद्र सूद को बुलाया गया। उन्होंने अब इस सांप को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि अब उनके परिवार को चैन की सांस आई है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि वीरेंद्र सूद ने सांप को बिना नुकसान पहुंचाए ही पकड़ा है। अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है और उनके परिवार के सदस्य भी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जान हथेली पर रखकर वीरेंद्र सूद जहरीले सांप को पकड़कर समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वह उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। ऑलमोस्ट अभी से 1.5 घंटा पहले एक प्रॉब्लम आई थी कि घर से मैसेज मिला, बेटी ने देखा कि सांप है, किचन पे बिस्किट्स निकालने लगी तो किचन के साथ बिल्कुल स्टोर रूम में सांप था। तो उसके बाद तो एकदम नर्वस हो गए, सब घबरा गए कि क्या प्रॉब्लम आई, ब्लैक सांप देख के। और उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही थी हमारे तो घर में जाने की। तो बेटी ने मैसेज किया, सारे आ गए हम। फिर हमने रिक्वेस्ट की तो सूद साहब का पता लगा। जो वीरेंद्र सूद जी हैं ये रिक्वेस्ट पे हमारे आगे देखने के लिए। तो जब इन्होंने आ गए तो उसके बाद बाकायदा इन्होंने पूरा देख के सांप को बड़ी मुश्किल से वो ट्रेस कर लिया इन्होंने। अदरवाइज वो टफ था, इजीली ट्रेस भी नहीं हो सकता था, क्योंकि सांप में इस तरीके से जो सीवरेज पाइप है उसमें चला गया हुआ था अंदर किचन के बाद निकल के। तो उन्होंने वहाँ पर भी ट्रेस किया और बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने कैच कर लिया, हम तो बिल्कुल सांसें ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रही हैं ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा। प्रेशर में तो थे ही थे, क्योंकि बच्चे घर में छोटे, बाकी सारे थे। तो मैं रियली दिल से थैंकफुल हूँ कि सूद साहब का जिस एनर्जी से, जिस तरीके से इन्होंने मतलब हमारे लिए किया, और उसको बड़े अच्छे तरीके से। सबसे अच्छी बात एक और है कि जितना मतलब सांप को इन्होंने बिना हार्म पुराए बड़े प्यार से पकड़ के उसको कैच करके जैसे जिस तरीके से छोड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों तरफ से इनकी केयर है कि मतलब सांप को भी इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाने दिया, हमें भी पैनिक नहीं करने दिया, और बड़े अच्छे तरीके से जिस तरीके से किया, मैं रियली इनका दिल से थैंक्स करता हूँ। पूरी फैमिली की तरफ से हम सब इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन पे हो गए और अब 1.5 घंटे बाद सांस में सांस आई है। वीरेंद्र सूद ने बताया कि जो सांप उनके द्वारा पकड़ा गया है वह क्रेट प्रजाति का सांप है। वह सांप बेहद जहरीला होता है। उन्होंने कहा कि पकड़ा गया सांप करीबन 6 फीट लंबा था, जिसे पकड़ने के लिए उन्हें भारी मुशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सांप अपने भोजन की तलाश में घरों का रुख कर लेते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सांप खुद इंसान से डरते हैं और जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए तब तक वह किसी को कुछ नहीं कहते, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। ये वेनमस सांप है और ये ऑलमोस्ट क्रेट वैरायटी का सांप है। पॉइजनस है और बहुत ताकतवर सांप होता है ये। इसको खींचने में मेरा पूरा जोर लग गया और खींच के बड़ी मुश्किल से इसको निकाला ताकि सांप को हानि ना पहुंचे और हम इसको दूर जाके कहीं रेस्क्यू कर सकें। लेंथ लगभग आपने देखा, ये लगभग 6 फुट 6-6.5 फुट के करीब इसकी लंबाई है। किसी के लिए भी सांप हानिकारक होता है, इसीलिए डरते हैं लोग, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और ये हमारे लिए पूजनीय भी होते हैं। अगर सांप काटते हैं तो वो अपनी खुराक या डर के कारण से काटते हैं और इंसान से खुद डरते हैं सांप, लेकिन वो गलती से हमारे जो परिवेश है उसमें अपनी खुराक खाने के चक्कर में उसमें आ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, कहीं चूहे की स्मेल आती है उनको, उसके सेंस में आ जाते हैं और या अपना रास्ता भटक के कहीं आ जाता है। तो ये पॉइजनस सांप है और कहीं भी किसी को भी खतरनाक हो सकता है। मैंने पकड़ा है तो ये मुझे भी जान की पूरी उतना ही जोखिम था मेरे लिए भी जितना एक आम इंसान के लिए है। सिर्फ केवल अपनी हिम्मत और अपने जो तरीका है उससे पकड़ लिया और आराम से इसको निकाल के डिब्बे में बंद किया ताकि इसको भी नुकसान ना पहुंचे, और इसको हम जाके जंगल में रेस्क्यू कर देंगे। जंगल में जहां लोगों की आना जाना कम रहेगा या जानवरों को चारागाह जो है वहाँ भी ना हो, तकरीबन ढांक जैसी सिस्टम में छोड़ा जाता है, वहाँ इनके लिए रहने का भी आइडियल प्लेस होता है और वहाँ इनको खुराक भी मिलती रहती है और इंसान भी वहाँ नहीं पहुँचता।
तो उसको वहाँ छोड़ने जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि वीरेंद्र सूद जब 8 वर्ष के थे तब से ही वे सांप पकड़ रहे हैं। अभी तक वह सैकड़ों सांपों को पकड़कर उन्हें रेस्क्यू कर चुके हैं। 3 बार उन्हें सांप डस चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज सेवा का उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। अब 65 की उम्र में भी वह सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। वीरेंद्र सूद की माने तो उनके द्वारा 2 कोबरा भी अभी तक पकड़े जा चुके हैं। सोलन शहर के साथ साथ वीरेंद्र सूद को हिमाचल के कई जिलों में भी सांप पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।